जय हिंद दोस्तों। आप पूरे भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज का प्रैक्टिस सेट बेहद खास होने वाला है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न हमने लिया है। दोस्तों ये जो 50 प्रश्न है जो हाल ही के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों कोई भी भाई चीटिंग नहीं करेगा और वीडियो के लास्ट में एक अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं इस 50 क्वेश्चन में से। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है कि कथक, बी जो कि मणिपुरी, और सी भरतनाट्यम, और डी जो कि आपका ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कथक के लिए इनको जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शैली कि निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कि इसमें किसको सम्मानित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जयप्रभा मेनन। दोस्तों कोई भी भाई ईमानदारी से बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। दोस्तों ये आपकी क्षमता का आकलन करने के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आपकी तैयारी में बेहद जान डालने वाला है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। आप लोग भी दोस्तों आंसर कमेंट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपके क्वेश्चन है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लोकप्रिय नृत्य जो कि लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो आपको इसको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, खुल्लम, जो कि राइट आंसर आपका डी होगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि तुल्लाला डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाला कहाँ की, किस राज्य की है आपको बताना है। तो दोस्तों ये कहाँ की है। दोस्तों केरल के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। वो तेलंगाना में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माय माता डैश राज्य के एक कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है। तो आपको इसमें बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी, त्रिपुरा। राइट आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का हो जाएगा घूमर। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपके क्वेश्चन की गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो ये पश्चिम बंगाल की है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपके क्वेश्चन की गरबा एक लोक नृत्य है। गरबा एक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी। गरबा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। इसका उत्पत्ति जो कि गरबा का गुजरात में हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। दोस्तों मोहिनी अट्टम उड़ीसा, आपका ऑप्शन है गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। दोस्तों गरबा गुजरात से अभी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। और दोस्तों मोहिनी अट्टम दोस्तों ये केरल का नहीं है। मोहिनी अट्टम दोस्तों मोहिनी अट्टम जो कि उड़ीसा का नहीं है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो कि ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्रिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया जो कि असम का है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब डी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं।
दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई? तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाऊ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध है, तो लयबद्ध संयोजन है, तो कितने का? ये 5 होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम का नृत्य शैली का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तिल्लाना से। तो बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है? तो केरल का दोस्तों लोक नृत्य कौन सा इसमें नहीं है, आपको बिल्कुल बताना है। दोस्तों ये जो कि चपेली है केरल का लोक नृत्य नहीं है, बाकी कथकली भी है, कोयलट्टी कली भी है और थुलाल भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, जो कि एक चापेली केरल का लोक नृत्य नहीं है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, भांगड़ा, जो कि पंजाब का है। अब बाकी दोस्तों ये सब जो कि हम आपके देख रहे हैं ये शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? कथकली है, ओडिसी और मोहिनीअट्टम, ये तीनों जो कि शास्त्रीय नृत्य आपके हैं। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपके क्वेश्चन की, ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने में एक नृत्य शैली, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? आपको इसको बताना है किस राज्य में हुई थी, इसकी उत्पत्ति जो कि कहाँ पे हुई थी, आपको इसको दोस्तों बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। किस राज्य हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों, गर्दी डैश का एक लोक नृत्य है, तो गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये पुडुचेरी का है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन की, लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि नृत्य शैली डोलू कुनिथा, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से ये संबंधित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक से है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन के, निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति जो कि नृत्य करती हैं? किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति जो कि नृत्य करती हैं? तो इसका आप जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी, सुआ जो कि नृत्य है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन की, लोकप्रिय नृत्य जो कि लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो कि कुड़बी जो कि किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये गोवा से है। किस राज्य से? गोवा से। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? कौन सा लोक नृत्य जो कि मंदिरों को समर्पित है और जो कि इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भरतनाट्यम। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भरतनाट्यम है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन की, पोवदास डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य। पोवदास जो कि कहाँ का जो कि है लोक नृत्य, ये महाराष्ट्र का है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन की, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य संबंध किस राज्य से? तेरताली जो कि नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से? आपको बताना है। तो ये तेरताली जो कि आपका नृत्य है राजस्थान से संबंधित। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिला द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताना है कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चरी नृत्य। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मणिपुर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? यूनेस्को द्वारा कौन सा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा राइट आंसर आपका हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। तो राइट आंसर हमारा इसका सी होगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोवाड़ा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। पोवाड़ा नृत्य कहाँ की प्रदर्शन कला है? तो ये महाराष्ट्र की, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की राठवा घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो जो कि ये होली है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कि आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा किस राज्य का जो कि लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। पंजाब का जो कि आपका गिद्धा जो कि लोक नृत्य है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये बुकागू है। कौन सा? बुकागू। तो आपका राइट आंसर बी होगा इसका। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउत नाचा जो कि कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का है, तो राइट आंसर आपका होगा इसमें बी। फिर दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बारडो छम डैश का लोक नृत्य। बारडो छम कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? आपको बताना है। तो दोस्तों ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो जो कि तलवार के साथ नृत्य किया जाता है उसको क्या कहता है? छोलिया नृत्य कहा जाता है। क्या? छोलिया। तो राइट आंसर आपका इसमें ए होगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कृष्ण नाटम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्ण नाटम किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा, सही बिल्कुल जवाब है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ए होगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? परिचकली इनमें से किस प्रसिद्ध का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जो कि 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये लद्दाख से संबंधित, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध नर्तकी चेमनचेरी कुनिया रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध है? तो आपको बताना है दोस्तों किस नृत्य से संबंध है? कथक कली से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कि डैश सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है, कहाँ का है ये जो कि? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा च्याप ब्रुंग, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है? तो इसमें जो कि नवरात्रि के अवसर पे डांडिया जो कि किया जाता है, तो ये राइट आंसर आपका बी होगा। फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है दोस्तों, डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चारवाहो समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धनगढ़। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और बिल्कुल दोस्तों ईमानदारी के साथ बताइएगा। चलिए दोस्तों हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में शामिल होते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।